हेलो दोस्तों, मैथमेटिक की मैजिकल क्लास के साथ एक बार हम फिर हाजिर हैं। जी हाँ, मैथमेटिक की मैजिक हम कर रहे हैं। जी हाँ, परसेंटेज कर रहे हैं। परसेंटेज में हर सवाल आपको हमने वादा किया था कि 5 से 10 सेकंड के अंदर करा देंगे। उसी क्रम में हम एक और तरीके के नए सवाल लेकर हाजिर हैं, जिसको कि आप चुटकियों में सवाल देखते ही उत्तर बताने का मादा रखते हैं, मादा रखेंगे, दावा रखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आप मैथमेटिक्स की इसी तरह को करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब सवाल नंबर 1 से चलिए देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। यदि किसी उपभोक्ता वस्तु के मूल्य में 50% की कमी हो, 50% की कमी का मतलब साफ साफ आपको पता है कि 50% का मतलब 1/2। पिछली वीडियो यदि आपने नहीं दी है तो इसका हमने फॉर्मूला किस प्रकार से इसको आपको निकालना है 1 से 30 तक आपको याद करने के लिए दिया था, आपको याद होगा उम्मीद है। अब ये कह रहा है कि 50% की वृद्धि हो गई, यानी कि इसके मूल में क्या हो गया, 50% का इंक्रीजमेंट हो गया। अब सवाल कर रहा है कि तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसके व्यय में कोई परिवर्तन ना आए। तो सवाल बहुत सिंपल सा है, आपको माथा पच्ची नहीं करना है, यहाँ पे दिमाग कुछ नहीं दौड़ाना है, सवाल को आपको देखते ही उत्तर मारना। हम तो आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। अब हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कमी को ये कह रहा है कि 1/2 की वृद्धि हो गई। जैसे ही 1/2 की वृद्धि, यहाँ पे जो चीज़ें चिपकी रहती हैं उस वही प्रक्रिया हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। 50% का मतलब 1/2 हो गया और 1/2 में वृद्धि कह रहा है तो हमने क्या कहा था कि जब वृद्धि बोले तो ऊपर वाले को नीचे वाले में जोड़ देते हैं, ये कर देते हैं। ठीक है, तो यही आपको तो वृद्धि कह रहा है। यहाँ पे भी तो आपको क्या करना है कि इसको आप जैसे ही जोड़ देंगे तो ये 1/3 हो जाएगा। तो उसकी क्या कह रहा है कि व्यय में परिवर्तन ना हो, तो 1/3 की वैल्यू फिर से हमने कहा कि जो पिछली वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देख लें। अब यहाँ पे 1/3 आपका आंसर होगा। 1/3 की वैल्यू 33.33%, यही आपका आंसर रहा है। जी हाँ, चुटकियों में आपका आंसर आया। कितना कठिन सवाल और कितना आसानी से। अब देखिए आपको मौजवानी कैसे करना है। देखिए यहाँ पे आपने जैसे ही सवाल देखा 50% की वृद्धि हुई, यानी कि 1/2 की वृद्धि, 1/2 की वृद्धि सीधा 1 नीचे वाले में जोड़ देंगे तो 1/3 की कमी हो जाएगी। और नीचे कमी ही पूछता है, ऊपर वृद्धि दिया है तो नीचे कमी पूछेगा। तो 1/2 की वृद्धि 1/3 की कमी को पूरा करेगा। यहाँ पे वृद्धि है 1 जोड़ दिया, अगर कमी बोला रहता तो 1 यहाँ पे क्या करते, घटा देते। 33.33% आपका आंसर। चुटकियों में आंसर निकालने का हम जादुई तरीका आपको मैथमेटिक्स में सिखा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा तो इसी तरह मैथ को आप आसानी से करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। चावल की कीमत 60% बढ़ गई, पुनः मूल्य की कीमत पर लाने के लिए कितने प्रतिशत की कमी की जाए। यानी कि चावल की कीमत 60% बढ़ गई। 60 का मतलब क्या होता है, 60% का मतलब यही तो होगा 100, 60/100। तो इसको आप काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 6, 2 5 10, यानी कि 3/5। 3/5 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। चावल के मूल्य में कह रहा है कि 3/5 की वृद्धि होगी। पुनः उसी कीमत में लाने के लिए, जब बढ़ा नहीं था उसी कीमत में लाने के लिए कितने प्रतिशत की कमी की जाए। तो एक बार फिर हमने बताया कि वृद्धि हुई है तो 3 में नीचे को क्या करेंगे, 3 को आप नीचे 5 में जोड़ देंगे, 3 कर देंगे तो आपकी वृद्धि हो जाएगी 3/8। अब 3/8 को आप कैसे व्यक्त करेंगे ये चीज़ आप देख लीजिए। आप अगर इसको आप परसेंटेज, क्योंकि इसका तो मैंने बताया नहीं था 3/8 का, तो सिंपल सा बात है, आप परसेंटेज निकाल लेंगे इसका तो अभी यही हो जाएगा, लेकिन आपको हम समझा रहे हैं। 3 × 100 आप कर दीजिएगा, बटे कितना कर दीजिएगा, आप यहाँ पे 8 कर दीजिएगा तो ये 300/8 हो जाएगा। अब इसका परसेंटेज आप निकालेंगे सिंपल सा, तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 6 बचेगा तो 8 7 56 हो जाएगा और 4 बचेगा तो 1/2। तो 37 सही 1/2 की कमी ही आपका इसके सवाल का आंसर है। तो इस प्रकार से आपको सवाल करना है चुटकियों में। अब डायरेक्ट 2/3 की कमी हो रही है तो यानी कि 3/5 की यहाँ पे क्या हो रही, वृद्धि हो रही। 3/5 की वृद्धि 3/8 की कमी को पूरा करेगी। अब 3/8 को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये 37 सही 1/2 का आपका आंसर निकल आएगा। इसी तरह की चुटकियों में हम सवाल लगाते हैं, आपसे सवाल इसी तरह से समझाते हैं। अब चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं आसानी से। देखिए इसी एक लाइन में हम आपको समझा दे रहे हैं। यदि आपको बोर्ड पे नहीं सॉल्व करना है तो आप मौजवानी इन सभी सवालों को उत्तर दे सकते हैं, ये हमारा आपसे वादा रहेगा। अब देखिए एक्स वाई से 5 गुना लंबा है। अब ये कह रहा है, देखिए अभी तक क्या कर रहा है, परसेंटेज में वृद्धि या कमी दे रहा था, लेकिन यहाँ पे कह दिया कि लंबा है।
यानी कि यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया है, 5 गुना यानी कि 5 टाइम्स दे दिया है। ठीक है, 5 गुना लंबा है तो कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना होगा, कह रहा है कि x y से 5 गुना लंबा है, यानी कि ये x 5 हो जाएगा, y 1 हो जाएगा, यही तो कह रहा है सवाल। तो अब 5 गुना लंबाई की जब बात करेगा तो यहाँ पे अब कमी पूछ रहा है, तो जब यहाँ पे वृद्धि पूछा था परसेंटेज में दी रहती थी तो हम क्या करते थे कि वहाँ पे क्या करते थे, तुरंत ऊपर वाले को नीचे जोड़ देते। लेकिन इसमें गुना दिया है तो आपको उधर वाला काम नहीं इधर वाला करना है। तो यहाँ पे कितने प्रतिशत कम पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है कि ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -5, आप इसको लिख सकते हैं, यानी कि 5 में से 1 जाएगा यहाँ पे, तो उल्टा हो, ये -1 हो जाएगा और 5 में से 1 जाएगा, 4 हो जाएगा। अब किसके सापेक्ष पूछ रहा है, तो y के सापेक्ष पूछेगा। y x से कितने गुना है, तो y के सापेक्ष पूछेगा, तो ये रिवर्स हो जाएगा, y की वैल्यू ऊपर आ जाएगी और x की वैल्यू कितना आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। ठीक है, 5। अब 4/5 की वैल्यू कितना होती है, 80% होती है, यही आपका आंसर था। अब 80% आप कहेंगे कैसे आया, तो 4/5 × 100 कर लीजिए, 400 हो जाएगा, 5 8 40, 0। ये आपका आंसर यानी कि 80% आपका यहाँ पे आएगा। एक बार फिर से आप समझ लीजिए, यदि आपको ना आया हो तो कह रहा है कि 5 गुना लंबा है, एक्स वाई से 5 गुना लंबा है, एक्स को हमने 5 लिख दिया, वाई को 1, यानी कि ये 5 गुना लंबा 5 गुना हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कितने प्रतिशत कम है, यहाँ पे गुना में दिया है, तो यहाँ पे हम जो अभी तक क्या करते थे, यहाँ पे लंबा यानी कि बढ़ी हुई मात्रा दी रहती थी, तो यदि ये प्रतिशत में होता तो हम जैसे पिछले सवाल किए थे वैसे ही करते। लेकिन यहाँ पे कह दिया कि 5 गुना लंबा है, यानी कि 5 के मल्टीपल में दे दिया है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, फिर जो ये वाली वैल्यू ये काम करेंगे, यानी कि ऊपर वाले में से नीचे को आप घटा देंगे, क्योंकि कम कहा है तो नीचे वाले को घटाएंगे, यदि ज़्यादा कहता तो नीचे वाले को जोड़ देते, नीचे में से जोड़ देते। तो यही तो कह रहा है कि अब यहाँ पे जोड़ दिया है तो क्या हुआ, 5/4 हो गया। अब y के सापेक्ष पूछ रहा है तो y को ऊपर लाएंगे तभी तो x से निकाल पाएंगे y के सापेक्ष में। तो 4/5 की वैल्यू कितना होती है, 80% होती है। बस यही तो आपका उत्तर रहा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसी प्रकार से देखिए कितना आसानी से हम आपको चुटकियों में आपका सवाल निकाल दे रहे हैं और आपको भनक भी नहीं लग रही। इतना तेज़ सवाल निकालने का सोचिए परीक्षा में कितना आपका समय बचेगा। वो मैथमेटिक्स जो आपको कठिन लगती थी अब वो आपके लिए हाथों में जादू की तरह काम करेगी। तो अब अगला सवाल देते हैं। मनोज का वेतन सुभाष से 40% कम। फिर यहाँ पे परसेंटेज में आ गया, 40% कम का दिया है, तो 40% का मतलब आप समझते हैं कि कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे होगा 2/5, 40%। तो आप देखिए यहाँ पे 40% पूछा है, तो आप इसको 100 से जब मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि ये 200 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। 200/5 करेंगे तो ये 40 ना आएगा। तो वही तो कह रहे हैं, हम 2/5 ही तो लिख रहे हैं, हम का दूसरी भाषा में उर्दू में थोड़ी लिख रहे हैं, हम तो गणिते में लिख रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखिए 40% कम है। अब यहाँ पे कम लगा दिया है। कम को क्या करते हैं, जब आप कमी कहता है तो ऊपर वाले को नीचे में से घटा देते हैं। जब वृद्धि कहता है तो ऊपर वाले को नीचे में से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ऊपर वाला तो वह रह जाएगा और नीचे वाला 3 हो जाएगा। अब 2/3 की सुभाष का वेतन जो है कितने प्रतिशत क्या है, अधिक है, यही तो कह रहा है। तो 2/3% अधिक है, यानी कि 2/5 की वृद्धि को कमी को 2/3 की वृद्धि पूरा करेगी। और 2/3 की वृद्धि आपको मतलब 2/3 का मूल पता है कि 2/3 कितना होता है, 66 सही 2/3। यही तो आपका आंसर हुआ। 2/3 को किसको कहते हैं, 1/2 50% को, 2/3 66 सही 2/3% को। तो यही तो आपका उत्तर हुआ। इसी प्रकार से आप देखिए चुटकियों में सारे सवाल को आप किस प्रकार से ज्ञात कर रहे हैं, यही हम आपको दिखाना चाह रहे थे, यही हम आपको समझाना चाह रहे थे। आप लोग बहुत टेंशन में जीते हैं मैथ्स को लेकर, तो मैथ को हम आपको जादू की तरह सिखाएंगे और जादू की तरह आप परीक्षा में करके आएंगे और सबसे तेज़ करके आएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। अब नीचे शायद ना दिख रहा हो, खैर हमें तो पता नहीं चल रहा है कैमरे से, लेकिन हम आपको क्या करते हैं, अब जो 5वां प्रश्न है उसको सॉल्यूशन हम यहाँ पे देते हैं। इतने में ही हम देंगे, एक प्रश्न हम मिटाएंगे और एक ही लाइन में हम इसका सॉल्यूशन देंगे, आप निश्चित रहें। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं। अब क्या कह रहा है कि सेव की कीमत में कमी होने पे एक व्यक्ति 1.25 रुपये की बजाय 1 रुपये
₹1 में 3 सेब खरीद सकता है। ये कह रहा है कि पहले जो सेब ये ₹1.25 में 3 सेब खरीदता था, अब वही क्या कर रहा है कि ₹1 में 3 सेब खरीद ले रहा। तो कितने का अंतर आया, यानी कि पॉइंट जो ये हो जाएगा ये 0.25 एक का कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अभी कर कीमत में 1.25 से ₹1 हो गया, यानी कि 1/4 की कमी आ गई। सिंपल सी बात यही तो होगा कि आप अगर 25 चौको 100 1/4 की कमी हो गई। अब 1/4 की कमी को आप क्या करते हैं, कमी को यहाँ पे कह रहा है कि कितने कमी हो गई यहाँ पे मूल में, तो आप क्या करेंगे कि बजाय इतने में 3 सेब खरीदने लगा। तो यहाँ पे वही तो कह रहा है कि 1/4 जो पहले कमी होती थी वो आप यहाँ पे देखिएगा 0.25 कितने में आपको देखना है 1.25 में देखना है। तो इसको जब आप देखेंगे यहाँ पे सवाल यही तो कह रहा है कि 0.25 जो है कि कमी आ गई कितने में 1.25 में कितने की कमी आ गई 0.25 की आ गई। यही तो सवाल कह रहा है कि सेबों की कीमत में कमी होने पे कितना हो जाएगा। सवाल यही तो कह रहा है कि 1.25 जो है 0.25 की कमी किस में हो गई, 0.25 की कमी आपकी 1.25 में हो गई। तो इसको जब आप काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/5 की आपकी क्या हो गई 1/5 की कमी हो गई, तो 1/5 बराबर 20% आपका आंसर आएगा। इसी प्रकार से तो आपको सवाल को सॉल्व करना है। अरे भाई किसके सापेक्ष पूछ रहा है, ये कह रहा है कि सिंपल सा 1.25 की चीज़ जो है अब ₹1 में, तो ये सापेक्ष किसके कह रहा है 1.25 के, तो 1.25 नीचे आएगा ना, क्योंकि इसके सापेक्ष पूछ रहा है। और कितने की कमी हो रही 0.25 की, जब इसमें से इसको काट देंगे तो 1/5 और 1/5 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी टोटल आएगी आपकी 20% आएगी। इसी प्रकार से आप सारे सवालों को बहुत आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, कुछ बड़े प्रश्न हमारे पास हैं आप सभी के लिए। यहाँ पे वो कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं तो उनको आपको हम स्क्रीन पे दिखा दे रहे हैं वो सारे सवाल, और यहाँ पे हम सॉल्यूशन करके उन सभी सवालों को आपको दिखा देते हैं। तो चलिए देखते हैं उन सभी का जो सॉल्यूशन है, यानी कि प्रश्न हम आपको पहले पढ़ते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे तो वो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं और उसके बाद आपको हम सॉल्यूशन चुटकियों में बताते हैं। सवाल बहुत कठिन है लेकिन आपको कैसे करना है 1 मिनट में उसको हम आपको बताएंगे। चलिए सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अजीत शर्मा सामान्यतः अपने पिता का कोट पहनता है। ठीक है, अजीत शर्मा जी हैं जो अपने पिता का कोट पहनते हैं। दुर्भाग्य से उसके चचेरे भाई शौर्य द्वारा एक दिन उसका यह कहकर मजाक उड़ाया गया कि वह अपनी ऊंचाई से 15% अधिक कोट पहना है। कितना प्रतिशत कह रहा है 15%। अब 15% आपसे कह रहा है तो 15% की वैल्यू क्या होती है आप ज़रा हमें बताइए। 15% की वैल्यू क्या होती है, ये चीज़ आप हमको ज़रा समझा दीजिए। इसको आप समझाएंगे, देखिए बहुत आसान है। इसको आप कैसे समझें 15% की वैल्यू, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 15% का मतलब 15/100, और इसको आप क्या करेंगे 5 तियाँ 15 और 5 चौक 15 और 20 पंचे 100। तो ये आपका कितना हुआ 3/20 कम है, यानी कि ये कह रहा है कि 3/20 इसका कोड जो है लंबा है। देखिए यही तो कह रहा है कि 15/100 इसका जो है 15% का है, इसका कोट लंबा है, मजाक उड़ाया जाता है। तो यही तो कह रहा है सवाल कि 3/20 इसका जो है कोट वो लंबा है। ठीक है, 15/100 को आप 3/20 भी तो लिख सकते हैं। अरे भैया 5 तियाँ 15 और 20 पंचे 100 तो काट गए 3/20 की वृद्धि। अब 3/20 की वृद्धि को हमने आपको पहले ही समझाया था कि 3/23 की वृद्धि हो रही तो भैया ऊपर वाला नीचे जुड़ जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 3/23 की कमी, यानी कि आपका जो है 3/20 की वृद्धि को 3/23 की कमी पूरा करेगा। अब सवाल क्या कह रहा है आगे देखते हैं कि 15% लंबा कोट पहने हुए, यदि अजीत के पिता की कोट की लंबाई 120% है तो उसके कोट की लंबाई कितनी होगी। अब देखिएगा यहाँ पे सवाल बहुत सरल सवाल है, आपको कंफ्यूज बस किया जा रहा है। तो 3/23 यह कह रहा है कि इस 120 में कि इसकी जो कोट है वो 3/23 क्या है लंबी है।
बस यही तो कह रहा है। अब 3 इसमें से 3/23 जो घटा देंगे आप गुणा करके 120 में से, तो उसके कोट की लंबाई आ जाएगी। यही तो सवाल पूछ रहा है। तो अब इसको क्या करेंगे, 12×36 हो जाएगा, यानी कि 360/23 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 23 में से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 23 का 23 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बच रहा है, 13 बच रहा है। ठीक है, तो 13 130 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है कि 2 पंचे 10 और 3 पंचे 15, यानी कि ये कितना हो गया, 2 पंचे 10 115 हो गया। 15 फिर बच रहा है, 15 बचेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 अब फिर से यहाँ पे 15 बच रहा है, तो 15 में एक 0 बढ़ा के हमने यहाँ पे दशमलव लगा दिया, तो फिर कितना हो जाएगा कि 150 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या जो होगा कि 23, अब इसको कितनी बार आप ले जा सकते हैं, 2 छंग 12 और 3 छंग 18, यानी कि 100 क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो 6 बार यहाँ पे जाएगा 138, फिर आपके पास कितना बचेगा, 138 में 12 बचेगा, तो ये कितना जाएगा, 5 बार जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से तो 15.65 जो है इसकी कोट को क्या होगी, लगभग ये 6 जाएगा, लगभग 6 जाएगा, 5 के आसपास। तो इसको हम लगभग पूरा मान लेते हैं 6। ठीक है, तो अब यही तो कह रहा है कि इतना प्रतिशत उसके कोट को क्या होगा, कम करना पड़ेगा, तब उसके पिता के कोट। तो 120 उसके पिता की, जो कि उसके 2/3 लंबी है, तो 15.66 आप जब घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक जब आप घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 120 में से 15.66, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 में से 6 गए 3 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 5 गए 4 हो जाएगा, यहाँ पे 0 1, तो उसके जो कोट की लंबाई होगी 104.34। कितना आसान था। आप डायरेक्टली, हम इसको इतना समझाने के लिए आपको इतना लंबा चौड़ा लिख दिए हैं। इसको आप अगर डायरेक्टली करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये स्टेप आपको गायब, ये यहाँ तक आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सीधे आप 120 × 3/23 आप लिखेंगे और इसको निकाल के इसमें से घटा देंगे तो उसके कोट की लंबाई आ जाएगी। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार से फिर से समझ लीजिए आप कि सवाल ये कह रहा है कि उसके भाई ने मजाक उड़ाया कि उसका जो उसके पिता का जो कोट पहना है उससे 15% लंबा है। तो 15% का मतलब 15/100, और इसको जब आप काटेंगे तो 3/20 लंबा है उसका कोट। यही तो हमने अभी पढ़ा है। अब हमने कहा कि कोई चीज़ बड़ी है प्रतिशत में तो आप क्या करेंगे, उसको उसी के जो प्रोपोर्शनेट है उसको घटा देते हैं। तो हमने यही तो कहा था कि 3/20 की जो वृद्धि है उसको 3/23 की कमी पूरा करेगी। ठीक है, तो 3/23 की कमी कैसे पूरा करेगी, जब वृद्धि कह रहा है तो वृद्धि को ऊपर वाले को नीचे में जोड़ देते हैं, अगर यही कमी कहता तो ऊपर वाले को नीचे में से घटा देते हैं। ठीक है, तो यही तो कह रहा है। अब 3/23 आ गया। अब 120 कोट उसके पिता की है, तो 120 में 3/23 की कमी जो हो रही है वो कितना होगी, तो ये 15.66 निकल के आएगी। 120 में से 15.66 घटा देंगे तो ये आपका आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान चीज़ें हैं, थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, थोड़ा सा आपको लगन के साथ काम करना है। बहुत आसान है चीज़ें। देखिए कितना लंबा सवाल आप चुटकियों में कर ली। अब भाई दूसरी जगह जाएंगे ना तो यही सवाल को आपका पूरा माथा पच्ची इस तरह के सवाल आपको बताए ही नहीं जाते। सच्चाई यही है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। फिर एक लंबा सवाल है। रीना एक दुकान से एक रेडियो ख़रीदने जाती है जिसकी कीमत 2568 है। तो हम प्राइस लिख लेते हैं, जितने भी अमाउंट है उनको नोट करते जाते हैं, जिससे कि बार बार हमें सवाल देखने की ज़रूरत ना पड़े। जो प्राइस है उसकी 2568 है। ठीक है, सेल्स टैक्स कितना है, टैक्स यही पे कह रहा है, टैक्स जो है वो 7% है। ठीक है, अंतिम मूल्य अगले उच्चतर पूर्णांक तक संख्या पूर्ति करता है। वह दुकानदार से रेडियो का मूल्य घटाने के लिए कहती है। ठीक है, ताकि उसे बिक्री समेत 2568 रुपये अदा करना पड़े। तो सवाल एकदम सरल है। यही कह रहा है कि आपसे क्या कह रहा है
कि अब देखिए 7% जब उसने जो किसी भी चीज़ का प्राइस कितना होता है 100% होता है, लेकिन ये 2568 रुपये जो बिक्री ये इसने जो कहता है ये जो इसका प्राइस है, ठीक है, जो इसका प्राइस है 2568 रुपये, यही तो सवाल कर रहा है कि जिसकी कीमत 2000, ये क्या है वैल्यू है, और बिक्री कर जो है 7% जोड़ लेता है उसने, तो इसका जब 7% जब इसमें जोड़ लेगा, देखिए 2568, अब इसका 7% जोड़ता है, 7% जोड़ता है तो यानी कि 7/107 ही तो हो जाएगा भैया, ये 7 जोड़ दिया 107% हो जाएगा। अब बस यही कह रहा है कि 7% घटा दें, यानी कि 7% घटाने पे भी कितना वो प्रतिशत घटा रहा है कि उसकी कीमत जो है ये अस्थिर है। तो भैया 7% जो टैक्स है 7% पहले जोड़ चुका है, वही 7% अब घटा देगा तो कीमत यही रहेगी। तो 7% घटाने के लिए आपको नीचे क्या करना पड़ेगा, 107 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना। भैया ये कीमत जो है 107% अब हो गई है, तभी तो इसको घटा के इसका 7% निकालना है। तो यही तो कह रहा है, सवाल पूछ रहा है कि कितनी कटौती होगी। तो डिस्काउंट जो होगा उसने टैक्स पहले उसने क्या किया कि 2568 रुपये में क्या किया कि 7% जो है टैक्स निकाल के इसमें क्या कर दिया प्लस, ऐसे नहीं होगा, देखिए 2568 प्लस 2568 गुणे 7/100, ये उसने उसको प्राइस किया कि आपको इतना जो है मूल्य लगेगा, ठीक है, इतना आपको देना पड़ेगा। फिर गीता ने रिक्वेस्ट की, गीता जी हैं, रीना जी ने इनसे रिक्वेस्ट की कि भैया कुछ कम कर दीजिए जिससे कि हमें जो है आपका मूल्य प्राइस ही देना पड़े। तो अब दुकानदार कितना जो है पुरानी वृद्धि को घटा देगा तो क्या हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि पुरानी वृद्धि जो है वो बढ़ के अब हुई है। अब मान लीजिए कि 100 रुपया में आप क्या करेंगे, 7% आपने क्या कर दिया, टैक्स लगा दिया, तो ये हो जाएगा 107 हो जाएगा। आप कहेंगे कि भैया ये हमको ऐसा कुछ करिए कि 7 रुपया जो है हमको 100 रुपया देना पड़े। तो अब ये 107 में आप 7% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 7×7=49, तो ये कितना हो जाएगा 99.49 जब घटाएंगे तो 5×1 हो जाएगा, यानी कि मूल्य से कम हो जाएगा। तो कितना प्रतिशत घटाया जाए, तो इसको आप वास्तव में निकालने के लिए जो बढ़ा हुआ कीमत यहाँ पे जब 107 लगा देंगे तो इसका वास्तव कीमत जो है फिर यही आ जाएगा। तो बस वही सवाल कह रहा है कि कितने प्रतिशत की छूट दी गई, तो यही कह रहा कितना उसको जो है डिस्काउंट, सवाल यही कह रहा है कि रेडियो का अपेक्षित कटौती कितना होगा। तो भैया कटौती यह तो होगी आपकी, तो इसको आप यहाँ से कर लीजिए, यहाँ से मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे इसमें से आप क्या करिए, सबसे पहले इसको भाग दे दीजिए तो आपका कितना होगा, छूट निकल आएगी, भाग करके गुणा कर दीजिए तो 107। तो यहाँ पे 256 है, तो 2 बार से ज़्यादा तो किसी हालात में जाएगा नहीं, ये आप सभी को पता है। तो 256 तो 214 हो जाएगा, या और यहाँ पे कितना है 256 है, तो 42 क्या है, यहाँ पे 42 जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, 214 यानी कि 42 जो है ये ज़्यादा है। अब 42×8 यानी कि 428 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 428। अब ये कितना जाएगा, 4 बार जाएगा, 100×4 400 और 7×4 यानी कि ये 4 बार जाएगा। तो 24 गुणते 7 आप कर दी तो 7×4 हो जाएगा, 7×2 14, 15 16, 168 रुपये का डिस्काउंट उसको प्राप्त हुआ, ठीक है। जबकि आप 2568 में से हम आपको दिखा देते हैं कंपैरिजन करके, अगर इसका आप 7% निकालेंगे वास्तव में, यहाँ पे हम दशमलव लगा देते हैं, और 25 सत्ते कितना होता है, 150 होता है, 25 सत्ते 175 होता है, ठीक है, 175, और इसमें जब आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6 सत्ते 42 यानी कि 42 हो जाएगा लगभग। तो इस प्रकार से कुछ इतना वास्तव में कुल मिला के अगर ये इसमें से डिस्काउंट डायरेक्ट कर देगा तो इतना इनको नुकसान हो जाएगा, यानी कि ये 2568 से भी सस्ती हो जाएगी, लेकिन इनको कितना, इतना ही प्राइस रखने के लिए इनको 168 रुपये का डिस्काउंट देना पड़ेगा। चीज़ें समझ में आ गई होंगी उम्मीद है। इस प्रकार से आपको सवाल को आसानी से करना है, इतने लंबे चौड़े सवाल को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम, और देखते हैं एक और सवाल जो आपके सामने आ चुका है। पत्रिका का कोई ग्राहक 2 वर्षों के लिए उस पत्रिका का ग्राहक बनता है तो उसके 24
अंकों के लिए 20% की छूट दी जाती है। तो 24 अंकों के लिए 20% की क्या दी जा रही, छूट दी जा रही। तो यही कह रहा है कि यदि छूट के बाद 576 रुपये का भुगतान करता है तो पत्रिका की आरंभिक कीमत कितनी, 576 रुपये भुगतान करता है छूट के बाद। अब हमने फिर आपको बता दें, हमने 20% कितना हो जाएगा, 1/5, और 1/5 की कमी को क्या करेगा, 1/5 की कमी को इसमें से घटा देंगे -1, तो 1/4 की वृद्धि, 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, 25% होती है। ठीक है, यही तो हमने निकाला। अब 1/4 को हम 25% क्यों निकालें, यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें तो आरंभिक कीमत पूछ रहा है। ये भैया अभी हम आपको पूरा समझा दे रहे हैं। तो ये आपका 1/4 हो गया। 1/4 की जो आप इसमें से करेंगे तो 4 1 का 4 हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 576 में आप 144 जोड़ देंगे, 6 4 10, 7 4 11, 1 12, 5 1 6 1 7, 720 रुपये आरंभिक कीमत है। अब 24 पुस्तकों का जो है कीमत कितना है, 24 मैगजीनों का कीमत 720 रुपये है। तो एक मैगजीन का प्रारंभिक पुस्तक की मूल्य कितना हो जाएगा, 24 3 72 और 0, तो 0 ये हो जाए, यानी कि 30 रुपये आरंभिक कीमत था। एक ये तरीका हो गया, यानी कि आप आसानी से इसमें से डिवाइड कर देंगे, आपका निकल आएगा। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि 576 रुपये में 24% 20% डिस्काउंट के बाद है। तो 24 में 576 का भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 24 का स्क्वायर जब आप पढ़ेंगे तो 24 24 576, ठीक है, 576। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 24 आ जाएगा। यानी कि पत्रिका की जो प्रति मैगजीन जो है डिस्काउंट है वो 20% डिस्काउंट के बाद 24 रुपये होती है। अब कमी कितना है हमारा, 1/4, यानी कि 1/5 की कमी को 1/4 की वृद्धि पूरा करेगी। तो 1/4 यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 6 रुपये, और क्या हो जाएगा यहाँ पे इस प्रकार से आप करेंगे 24 + 24 है 1/4, तो ये क्या हो जाएगा 30 रुपये। तो दोनों प्रकार से आप निकाल सकते हैं आसानी से, बहुत ही आसान तरीका है ये आपके करने के लिए। तो समझ में आ गया। तो ये आपके कुछ सवाल रहे हैं आज की प्रैक्टिस के लिए, जो है वो हम सवाल दे रहे हैं, उसका सॉल्यूशन करके आपको कमेंट बॉक्स में हमको बताना है। और अब हम वक्त है कि जो पिछले टॉपिक में एक हमने प्रश्न दिया था उसको आपने उम्मीद कर लिया होगा, तो उसका कमेंट बॉक्स में हमारा इंतज़ार है। इसका जो उत्तर है आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तो फिर हम अगले प्रश्न में इसको सॉल्यूशन करा देंगे। तो ये हमारी मैथमेटिक्स की आज की क्लास रही। कल से हम कुछ और कठिन या अलग तरीके का कुछ सवाल लेकर आएंगे, जिससे कि परसेंटेज आपके और नज़दीक और आपको आसानी से सरल बनाई जा सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में परसेंटेज की कुछ नई और धांसू सवाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।